नमस्कार दोस्तों, क्या आपके भी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में नंबर कम आए हैं और आप सोच रहे हैं कि क्या पढ़ाई छोड़ दें या पढ़ाई जारी रखें? तो मेरे भाई आप बिल्कुल सही वीडियो पर। क्यों सही वीडियो पर है? क्योंकि आप आज इस वीडियो में इसी पर बात करने वाले हैं कि क्या एमपी पुलिस में नंबर कम आ रहे हैं तो पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए? क्या अब इसके बाद अपना कुछ नहीं हो सकता? इस पर अपन संपूर्ण बात करने वाले हैं मेरे भाई। तो मैं मेरी ही बात करता हूँ। क्या बात करने वाले हैं? आइए सबसे पहले कुछ बातें बता देता हूँ। अब मेरे बारे में तो अगर आप मेरे से जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल आपका नंबर तो अच्छा आया होगा। अगर मेरे भाई नहीं जुड़े हुए तो अब जुड़ जाना, आपका बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है। क्या मेरे भाई कि मैंने बहुत सारी एग्ज़ाम क्वालीफाई की है सबसे पहली बात। लेकिन मेरे भाई जब मैं शुरू तैयारी करता था, जब मैंने शुरू तैयारी करी थी, तो मेरे क्या शुरू में तैयारी करी थी, मुझे तैयारी करने का कोई आइडिया नहीं था कि तैयारी किस वे में करूँ। मैं तो अभी आपको गाइड करता हूँ कि इस वे में आप तैयारी करो, लेकिन मैं सब तैयारी करता था। मेरे 1 से 2 साल में तैयारी करते-करते इतना मोटिवेट हो जाता था। क्यों हो जाता था? क्योंकि मैं एग्ज़ाम देता था फेल भाई। फिर अपना देखा, फिर नंबर कम, फिर फेल, मतलब 2 से 1 से डेढ़ साल, 2 साल अपना ऐसा गया कि फेल। बहुत मोटिवेट हुआ मैं भी कि पढ़ाई छोड़ दूँ। छोड़ दिया, 2 महीने पढ़ाई छोड़ दी, फिर अपन लगे, फिर पढ़ाई छोड़ दी। फिर मेरे को समझ आया कि मेरा भाई अपन सही डायरेक्शन में तैयारी नहीं कर रहे। सही डायरेक्शन का मतलब क्या है कि अपन एक टारगेट बना लिया। अपन क्या करते हैं कि भाई एमपी पुलिस आ गए, एमपी पुलिस को टारगेट, एसएससी जीडी आ गए, उसको टारगेट ऐसे टारगेट करते हैं। लेकिन मेरे भाई अगर आप एक एग्जाम को भी टारगेट करते हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं। उस पर ये तो होगा ही कि मैं 1 से डेढ़ साल पहले क्या अपनी भी एग्जाम नहीं निकलती, उसके बारे में अपन बात करेंगे। उसके बाद मैंने सही डायरेक्शन में तैयारी करी। अब सही डायरेक्शन क्या थी उस पर भी ये मेरे भाई सभी आप देख लेना, बहुत सारी एग्जाम अपन ने क्वालीफाई उसके बाद करी और लगातार कर रहे हैं, और रेगुलर आपको बताता हूँ कि मैंने इतनी एग्जाम क्वालीफाई की है मेरे भाई। ठीक है? ये बात हो गई। अब मेरे भाई अब सही डायरेक्शन में आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। अब मेरे भाई पढ़ाई तो बिल्कुल छोड़ना नहीं, क्योंकि अभी छोड़ दी। अगर मेरे भाई अभी आपको पहले 40 नंबर आते थे, अगर आप 45 पर भी पहुँच चुके हो, मतलब आपने क्या अच्छा स्कोर किया है। पहले के मुकाबले अच्छा स्कोर किया, लेकिन सही डायरेक्शन और सही टीचर से आप नहीं पढ़े। सही टीचर से मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे से ही पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ो। क्या मेरे भाई किसी भी शिक्षक से पढ़ो, लेकिन क्या वो जो बता रहा है, कोई भी टीचर आपको गलत नहीं बताएगा। आपको क्या बता रहा है, जो भी वो पढ़ा है, वो भी पढ़ा रहा है, जो भी पढ़ा रहा, उसको ही पढ़ते रहो। मतलब 100% आपका सिलेक्शन होगा। चाहे आप मेरे से पढ़ो, किसी से पढ़ो, लेकिन आपको पढ़ना है। और मेरे भाई अभी अपना क्या है, ऐसे पढ़ते रहो और कंसिस्टेंसी, और अपने बेसिक क्लियर करो। सबसे पहले क्या है मेरे भाई, बेसिक पर अपने को काम करना चाहिए। बेसिक पर काम करना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होता है। और मैंने भी मेरा ये जब तैयारी शुरू करता था तो पहले बेसिक पर ध्यान ही नहीं, मतलब क्वेश्चन अपन डायरेक्टली क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बैठ जाते थे। तो मेरा भी क्या है, तो इस प्रकार सिलेक्शन नहीं होता। पहले बेसिक क्लियर करते हैं और उसके बाद अपन तैयारी करते हैं। अब मेरे भाई तैयारी तो छोड़ना नहीं, ये तो क्लियर बात है, लेकिन पहले बेसिक। अब मेरे एक बात बता देता हूँ कि सबसे पहले तैयारी आपको छोड़ी नहीं नहीं, आप कहीं से पढ़िए, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करिए। और इसमें भी गणित, खासकर मैं गणित की बात करता हूँ, और रीजनिंग। गणित और रीजनिंग 2 ऐसे सब्जेक्ट है जिनके आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बाकी मेरा जीके तो अच्छा है, लेकिन जीके को भी रेगुलर बेसिस पे आपको आपको पढ़ना है, तो आप सिलेक्टेड हो जाओगे। और मेरे भाई अब आपको जीडी, अब आपके पास क्या है भाई, एमपी पुलिस तो चली गई। अब आपके पास क्या-क्या चांस है? तो चांस की अगर बात करूँ मेरा भाई, तो एसएससी जीडी है। एसएससी जीडी है 2026 में, जिसकी वैकेंसी निकल चुकी है। आपके पास अगर दिल्ली पुलिस का फॉर्म डाला है तो उसका है। दिल्ली पुलिस का अगर मेरे भाई फॉर्म डाला है तो उसके आप कर सकते हो। ये चीज़ है, दिल्ली पुलिस में आप जा सकते हो। इसके अलावा अगर मेरे भाई अगर आप एमपी पुलिस, अब मैं बात करूँ कि अगर आप एमपी पुलिस ही टारगेट कर रहे हो मेरे भाई, किसको? एमपी पुलिस को ही टारगेट कर रहे हो, बिल्कुल मेरा भाई एमपी पुलिस को टारगेट कर सकते हो। क्योंकि अपने सीएम साहब ने कहा है कि हर साल आएगी, मतलब 2026 में भी आएगी। अभी तो अपने को कम समय दिया था 2025 में 40-45 दिन। लेकिन 2026 की आप अगर अभी से तैयारी करते हो तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। तो इसमें 2026 को टारगेट बना लीजिए। क्या मेरे भाई?
2026 को टारगेट बना लीजिए और इसकी प्रिपरेशन अभी से तैयारी कर दीजिए, मतलब तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, तो आपका 100%, मैं कहता हूं कि 100% आपका सिलेक्शन होगा। और मेरे भाई अगर आप चाहो तो इस वीडियो के में एक कमेंट कर देना, क्या मेरे भाई, कमेंट कर देना कुछ कि एमपी पुलिस का फाउंडेशन कोर्स, अगर जितना ज्यादा आप कमेंट करोगे, मतलब अगर इस वीडियो के नीचे एमपी पुलिस को टारगेट करने के लिए अगर फाउंडेशन कोर्स की अगर आप डिमांड करोगे ज्यादा से ज्यादा, तो बिल्कुल आपके लिए फाउंडेशन कोर्स लाया जाएगा एमपी पुलिस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेरे भाई ये जानकारी आपको कैसी लगी? और मेरे भाई एक और बात कहना चाहूंगा कि आपको क्या है, पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं छोड़नी है, क्या है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी, और एमपी पुलिस नहीं, आपको अच्छे लेवल पर ले जाने की गारंटी है बिल्कुल। बस आप हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ। धन्यवाद।